हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जियोग्राफी, जिसमें मैं काफ़ी टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उसमें अपन ने जनसंख्या पढ़ी थी राजस्थान की। ठीक, आज अपन देखेंगे भारत की कुल जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, SC/ST की जनसंख्या, ये सब चीज़ें इसमें से अपन पढ़ेंगे। तो अगर कुल जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत की जनसंख्या कितनी है? कुल 121 करोड़। हाँ कि 2021 वाले आंकड़े आएंगे ना, तब मुझे लगता है 200 करोड़ हो जाएगी। चलो ठीक, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी में सर्वाधिक है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद बिहार आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, तो ये 4 राज्य हुए सबसे अधिक जनसंख्या वाले। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाले। सबसे पहले दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा चंडीगढ़, चौथा अंडमान और निकोबार। सबसे कम की अगर बात करें तो राज्य कौन से है सबसे कम जनसंख्या वाले? सबसे कम है सिक्किम में, उससे ज़्यादा मिजोरम में, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश और उससे ज़्यादा गोवा में। केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाले कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पे दमन व दीव, तीसरे नंबर पे दादरा और नागर हवेली। अब देखिए, देश का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन आता है? चीन। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी 17.50%। और कुल जनसंख्या बढ़ोतरी 18.22 करोड़ है। मतलब 2001 के मुकाबले 2011 में जनसंख्या बढ़ोतरी लगभग 18 करोड़ बढ़ी है। कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या लगभग 16.5 करोड़, 16.45। अब देखते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान भारत की कितनी है? 17.70%। सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पे है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, 2 ही नाम याद रख लिया। सबसे कम कहाँ है? नागालैंड और केरल। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक 1911 से 21। 1911 से 21 दशक को ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक या महान विभाजन दशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दशक में क्या हुआ, जब 1921 की जनसंख्या के आंकड़े आए तब पता चला कि इन 10 सालों में जनसंख्या में कमी आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1921 में ऋणात्मक वृद्धि दर
कितनी रही? -0.31%। 1951 से 1981 के दशकों को जनसंख्या विस्फोटक दशक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन 30 सालों में 3 दशक हो गए, ये जनसंख्या में बढ़ोतरी अच्छी खासी हुई। 1971 में धनात्मक वृद्धि दर 24.80% रही। 1971 के दशक के बाद जनसंख्या वृद्धि दर लगातार कम हुई है, मतलब 24% से कम ही रही है। केरल को स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य घोषित किया गया है। ठीक। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए, जनसंख्या घनत्व 382 है। 2001 में 325 था। सर्वाधिक कहाँ पे है? बिहार में, पश्चिम बंगाल, केरल और यूपी में। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दिल्ली में है जनसंख्या घनत्व, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम अंडमान निकोबार में है। उत्तर के विशाल मैदानों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैदानी एरिया है, तो वहाँ पे लोगों का रहना आसान रहता है। पूर्वी भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अब देखते हैं अपन लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात भारत का कितना है? 943, 943। 2001 में 933 था, मतलब 10 बढ़ा है। सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल और पुदुचेरी में। सबसे कम है दमन और दीव हरियाणा में। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात को शिशु लिंगानुपात बोलते हैं, और वो है 919। सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में। 2 ही नाम याद रखो। सबसे कम है हरियाणा और पंजाब में। 2001 से 2011 में लिंगानुपात में 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई, जबकि शिशु लिंगानुपात में 8 अंकों की कमी, 927 से 919। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पुदुचेरी में है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात दमन व दीव में है। ठीक, तो ये रटने वाली चीज है सीधे डायरेक्ट, इसमें कुछ समझना तो है नहीं। अब बात करेंगे अपन साक्षरता की। 7 वर्ष या अधिक आयु वाला व्यक्ति जिसे अक्षर ज्ञान हो, साक्षर कहलाता है। ये डेफिनेशन 1981 में डिसाइड की गई थी। ये मत याद रखना चाहिए, कोई जरूर नहीं। 1981 से पहले साक्षरता की आयु 5 वर्ष थी। ये बात याद रख लेना कि पहले 5 वर्ष थी, बाद में 7 वर्ष कर दी। कुल साक्षरता 74.04% है। सर्वाधिक है केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम और त्रिपुरा में, और सबसे कम गायें बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में। साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लक्षद्वीप में है। ये मत याद रखो चाहिए। साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम दादरा व नागर हवेली में है।
अब देखिए पुरुष साक्षरता 82.14%। सर्वाधिक कहाँ है? लक्षद्वीप और केरल में। और सबसे कम कहाँ है? बिहार में। इसी प्रकार महिला साक्षरता 65.46%। सर्वाधिक कहाँ है? केरल में और सबसे कम है बिहार में। साक्षरता दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी दादरा व नागर हवेली में हुई है। महिला और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर जो है वो राजस्थान में दिखाई देता है। ये इम्पोर्टेंट, आप ये याद रखिएगा। अगर 2021 के आंकड़े भी आपके एग्ज़ाम से पहले आ जाते हैं तो उसमें भी ये चीज़ आपको अलग से नोट करनी है और उसको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक साक्षरता बढ़ोतरी 1991 से 2001 के दशक में हुई थी। अब देखते हैं नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2% हिस्सा है। मतलब 121 करोड़ का 31.2% हिस्सा नगरों में निवास करता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? गोवा और तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, बिहार। केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अंडमान निकोबार और दादरा और नगर हवेली। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मेट्रो सिटी 53 है और मेगा सिटी कितनी है? 8 है। मेट्रो सिटी किसे बोला जाता है? जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ये नहीं है कि जिन शहरों में मेट्रो चलती हो उन्हें मेट्रो सिटी बोलेंगे। ठीक है। मेगा सिटी या महानगर किन्हें बोला जाता है? जिन शहरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। प्रमुख महानगर कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। अब देखिए अनुसूचित जाति एससी। एससी एसटी की जनसंख्या के आंकड़े हैं ना, वहां से क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद होती है। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा बात। अब देखते हैं अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ की 16.6%, जो कि सर्वाधिक संख्या है यूपी में। प्रतिशत में सर्वाधिक है पंजाब में। सबसे कम है मिजोरम में और प्रतिशत में सबसे कम है वो भी मिजोरम में। तो यहाँ आपको एक ही नाम याद रखना है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की यानी एसटी। और एसटी की जनसंख्या 121 करोड़ की 8.6% है, जो सर्वाधिक है एमपी में। प्रतिशत में सर्वाधिक है मिजोरम में। प्रतिशत में मिजोरम में सर्वाधिक है एसटी की, इसीलिए एससी की सबसे कम हो रहेगी। तो ऐसे आप इन आंकड़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। सबसे कम कहाँ है? पंजाब में, और प्रतिशत में भी सबसे कम पंजाब में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का 25.2% है, यानी लगभग तीसरा हिस्सा। धार्मिक जनगणना के आंकड़े
हिंदू देश में लगभग 80% है, मुस्लिम 14.2% है, ईसाई 2.3% है और सिख 1.70% है। अब जनसंख्या नियंत्रण संबंधी पहले कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, इनकी अपन बात और कर लेते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम, ये 1951 में शुरू हुआ। प्रारंभ में यह परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम से संचालित था। इसका उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण, शिशु मृत्यु दर नियंत्रण, मातृ मृत्यु दर नियंत्रण। तो ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, पर बुक्स में दी रहती है, इसलिए नोट्स में मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ये मुख्यमंत्री बालिका सबल योजना लिंगानुपात में बढ़ोतरी के लिए थी, 10,000 रुपये मिलते थे। राजीव गांधी जनसंख्या स्वास्थ्य मिशन, तो पढ़ने के लिए और भी अपने पास बहुत हैं, बहुत कुछ डाटा पड़ा है, तो वो अपन याद नहीं रख में, तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। 2021 के जब आंकड़े आएंगे या करंट में कोई ऐसी पॉलिसी चल रही हो तो आप उसको याद रखो। इन योजनाओं का कोई तुक नहीं है इनको पढ़ने का। ठीक, जैसे ये जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा, तो ये आपको ऐसे इनके नाम ध्यान रहने चाहिए भाई। इस प्रकार की जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा है जो अभी भी चल रही है, चलती है अपने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए भी हाँ इस तरह की एम्बुलेंस चलती है। और जो महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए दवाई वगैरह हैं, उसके लिए करंट इकोनॉमिक सर्वे में आ जाती है चीज़ें। ठीक, मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, बालिका के जन्म पर अलग अलग समयावधि में कुल 50,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, 2015 में शुरू हुई, पानीपत हरियाणा से की गई थी इसकी शुरुआत। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान को राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2016 दिया गया था। एक है जो लाडो रानी योजना है, ये आप ध्यान रखिएगा। नागौर जिले से जिला कलेक्टर श्री राजन विशाल के प्रयास में शुरू की गई थी। गरीब व प्रतिभावान बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था इसका। अब देखते हैं जनसंख्या नीति। देश की नवीनतम जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को, तो ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। जनसंख्या संबंधी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। आस्था, 11 मई 2000 को भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु का नाम। तो ये बुक्स में ऐसे ही एक आंकड़े दिए होते हैं और आप परेशान होते हो कोई, तो इनसे क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये लास्ट वाले 2 पेज आप मत पढ़िएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये कुछ 3-4 लाइनें हैं वो पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखना। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस माना जाता है। अगर मैं इनको नहीं कराता तो कईयों को ये लगता कि आप छोड़ रहे हो, पूरा पढ़ा नहीं रहे हो। ठीक, जिस तरह से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था है, उसकी आप बुक्स रटते हो, बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसका कोई तुक नहीं है। वहाँ से आप 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से आने वाले हैं पूरी इकोनॉमिक्स में से। जिस एग्ज़ाम में से अर्थव्यवस्था में से 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? इकोनॉमिक्स में हमेशा करंट पूछा जाता है। ठीक, कुछ चीज़ों को 1-2 चीज़ें छोड़ के बाकी सारा करंट पूछा जाता है। तो उसके लिए पढ़ना होता है आपको इकोनॉमिक सर्वे। पर आप बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते रहते हो, उसी प्रकार है, आपको देखना है।
तो जिन चीज़ों से करंट से क्वेश्चन बनता है और करंट से ही क्वेश्चन आते हैं, तो उन चीज़ों में आपको करंट से ही पढ़ना है। उन चीज़ों में आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, समय और दिमाग दोनों। 11 जुलाई को क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस बोला जाता है इसे। 53 शहर देश में 10 लाख जनसंख्या से अधिक जनसंख्या वाले मेट्रो सिटी, जिनमें राजस्थान में जयपुर और जोधपुर और कोटा। ठीक, तो यहाँ पे ये तीन ही नाम याद रखने हैं कि राजस्थान में मेट्रो सिटी वाले 3 शहर हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछता है तो। अब कुछ आंकड़ों में तुलना है। शिशु मृत्यु दर में भारत में 34 है और राजस्थान में 41 है। मातृ मृत्यु दर भारत में 167 है, राजस्थान में 244 है। जीवन प्रत्याशा भारत में 68.3 है, राजस्थान में 67.9 है। मतलब राजस्थान की स्थिति क्या है, पूरे भारत में अगर तुलना की जाए तो खराब है, काफ़ी खराब है इन चीज़ों में। ठीक, तो ये हमारी होगी भारत की जनसंख्या। अगला टॉपिक कृषि का है, तो उसमें अपन कृषि पढ़ेंगे। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए, जहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि करंट के क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ से आप जो पहले की चीज़ें दी हुई हैं, चाहे वो किसी बुक में दी हुई हो, चाहे 5 साल पहले की अब जो योजनाएं चलती थी, आप उनको पढ़ते जाएं। उनको याद मत कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उतना ही पढ़िए, मटेरियल को कम करते जाइए धीरे धीरे। ठीक, जैसे ये लास्ट वाले 2 पेज पढ़ाए मैंने, उसमें से ये आपको ये जोधपुर और कोटा, ये 3 नाम याद रखने हैं और आपको कुछ याद नहीं रखना है। बाकी ये याद रख सकते हो कि इनमें राजस्थान में तुलना की जाए तो राजस्थान की स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो ये 4-5 लाइनों के अलावा आपको लास्ट वाले 2 पेज मैंने अभी करवाए हैं। एक पेज तो ये हो गया, एक इससे पहले वाला ये यहाँ से नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम। तो इनमें पढ़ने का कोई तुक नहीं है। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।